दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की, तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 121। इसमें दिया है एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। ठीक है भाई, CP और ये हो गया दोस्तों SP। कितना कर रहा है? 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का, है ना। तो 950 ग्राम उसके पास है, लेकिन कह के कितना देता है कि ये 1000 किलोग्राम है। ठीक है, 1000 किलोग्राम है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है ना। क्रय मूल्य से 15% अधिक है का मतलब क्या होगा दोस्तों? 15% उसे लाभ हो रहा है ना। क्या हो रहा है? 15% का लाभ। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। मतलब 20 की चीज वो कितने में दे रहा है? 23 में दे रहा है। ठीक है, 20 की चीज 23 में दे रहा है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये जा रहा है 50 बार। ठीक है, और ये ठीक है भाई, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 19 बना 95। तो ये आ गया दोस्तों 19:23। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ से वृद्धि हो रही है दोस्तों 4 की। कितने पे? 19 पे। ठीक है, 4 की वृद्धि हो रही 19 पे। तो 1/19 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 1/19 को लिखा जाता है, इसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 5/19%। तो इसका 4 गुना 5 चौक 20। ठीक है, और 5 चौक 20 ये, तो इसका दोस्तों 4 गुना करेंगे 5/19। इसका 4 गुना, तो 5 चौक 20 प्लस ऊपर वाला भी इससे गुणा होगी, 5 चौक 20/19 ये बन रहा है दोस्तों। तो 19 से 19, तो एक बार जा रहा है 20 और 1 21, कितना बचा? 1/19। 21 सही, 1/19। तो इसका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, C वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे, इसका C वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 122 देखते हैं। 122 में दिया है एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। ठीक है भाई, CP और ये हो गया SP। 18 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा था, तो उसका CP हो गया 18 और SP हो गया दोस्तों 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो ये 20 यूनिट हो गया। और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं बेचता है। ठीक है, उसके पास है तो 900 ग्राम, लेकिन कह के कितना बेच रहा है कि ये 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसे दोस्तों डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 और ये जा रहा 10 बार। ठीक है, तो ये 9 नेम 81 और 10 की गुणा 10 से होगी, तो 10 100। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 19 का। कितने पे? 81 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर बन गया दोस्तों 1900 और 81 से डिवाइड करना है। अगर हम इसे 2 बार दे रहे हैं, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 2 एकन 2 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से 8। ठीक है, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 और ये उतार लिया 0। 8 3 24, 3 बार जा रहा है। ठीक है, 3 एकन 3, 8 3 24, तो 3 बार किस में दिया है? 23 दिया है दोस्तों ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 123। 123 में दिया है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि पर वस्तुएं बेचता है। कितने पे बेचता है दोस्तों? 6 सही 1/4% हानि पर। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/16।
तो उसका अगर सीपी 16 यूनिट है, ठीक है, हानि पर बेच रहा है तो 1 यूनिट की क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। तो ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। तो 16 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट की हानि हो रही है, तो कितना बचा दोस्तों, 15 यूनिट, ठीक है। और फिर कह रहा है लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है, ठीक है। क्या कर रहा है, 14 ग्राम तो उसके पास है, लेकिन कह के कितना दे रहा है, 16 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, ये कह के दे रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 16 से 16 कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों 14:15। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 14 पे। 1/14 को क्या लिखते हैं दोस्तों, परसेंट में 7 सही 1/7%, ठीक है, 7 सही 1/7%। लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्लस की वैल्यू है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 124। 124 में दिया है एक व्यापारी 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि 25% लाभ पर वस्तु को बेचने का दावा करता है, सीपी, और ये हो गया एसपी। तो अगर 100 यूनिट उसकी चीज है, ठीक है, तो बेच कितने में रहा, 125 यूनिट की बेच रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बांट प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन 15% कम है। तो है कितना, एक्चुअल में 15% कम है तो 85 यूनिट है, लेकिन कह के कितना दे रहा है, ये 100 यूनिट है, ठीक है, ये कह के दे रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे तो इससे ये कैंसिल, और इससे 17×85 और ये 25×125, तो ये हो गया 17:25, ठीक है। तो सीपी उसका 17 यूनिट है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 25 यूनिट, 25 यूनिट एसपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 यूनिट, कितने पे, 17 पे, ठीक है। तो 8/17, 8/17 को क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर इसे देखेंगे परसेंट में तो 8/17 और ये 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर बन गया दोस्तों 800, ठीक है, और 17 से डिवाइड करना है, 17×85 ज़्यादा हो जाएगा, 17×4 = 68, तो ये 2 और यहाँ से बचा 1, 120, 17×1 = 17, 17×1 = 19, ठीक है। 47% किस में दिया है दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 125। 125 में दिया है एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% की ठगी करता है, ठीक है। तो पहले सीपी और एसपी, क्या कह रहा है, 1% की ठगी करता है, मतलब 100 यूनिट की कोई चीज थी, ठीक है, तो क्या कर रहा है, 101 यूनिट में बेच रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो गया। फिर क्या करता है, ये तो हो गई बेचने की बात, खरीदता क्या है, 99 यूनिट की चीज है, ठीक है, 99 यूनिट 1% कम है, इससे 99 यूनिट की चीज है, कह के कितने में बेचता है कि ये 100 यूनिट है, ठीक है भाई, 99 यूनिट की चीज को 100 यूनिट में कह के बेचता है। फिर से समझते हैं दोस्तों, 1% की खरीदते और बेचते समय क्या करता है, ठगी करता है। तो 100 यूनिट की चीज थी, 101 में बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद 99 यूनिट की चीज थी, है ना, खरीद के तो वो 100 यूनिट लाया, लेकिन 99 यूनिट की चीज जो है एसपी जो है 100 यूनिट कर कह के बेच रहा है कि ये 100 यूनिट है, तो यहाँ से भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 99 और 101, कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 99 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 की गुणा करेंगे तो ऊपर होगा 200, 200/99। अब ये जा रहा है दोस्तों 299, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 198, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 2, 2 बचा है। अब 10 लगाएंगे तो ये 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे छोटा रहा तो एक 0 बढ़ाएंगे, एक और यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। 2.0 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 126 में दिया है, यदि कोई दुकानदार कम वजन का प्रयोग करके फल खरीदते और बेचने में 25% की धोखाधड़ी करता है। ठीक है भाई, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। 25% की क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, मतलब 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 125 में। ठीक है, 125 में बेच रहा है। उसके बाद फिर 75 यूनिट की कम है ना, कह रहा है कि 25% तक की धोखाधड़ी करता है। तो पहले 100 की चीज थी, 125 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमा रहा है मान लो रुपए में, लेकिन 25% कम, यानी कि 75, उसका 75 ग्राम मान लेते हैं वजन है, तो कहे कि कितने में बेच रहा है कि ये 100 ग्राम है। यहाँ से भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 3:5। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 3 पे। तो 2/3 को लिखेंगे दोस्तों 66.66, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66.6, एक अंक बढ़ जाएगा, इधर चल रहा है तो ये 7। ठीक है, 66.67, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 127। इसमें दिया है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 21% तक धोखा करता है। ठीक है, 21% तक धोखा करता है, मतलब पहले क्या करता है, 100 की चीज है मान लो, 121 यूनिट में उसने बेच दी। ठीक है, अब वो 21% उसके पास कम है, तो यानी कि 79, और कहे कि कितने में बेच रहा है कि हमारे पास ये 100 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रॉफिट कमा लिया उसने, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया दोस्तों 79:121। ठीक है, 79:121। तो यहाँ से देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है ये 2, ठीक है, और ये 4, 42 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 42 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 79 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ऊपर बन गया ये दोस्तों 4200, और इससे 79 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 7×42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो 9×5 = 45, हासिल 4, 5 से तो 35 और 4 39। तो यहाँ से आएगा ये दोस्तों 5, ठीक है, 11 और ये 2 25, जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 7×3 = 21, 7×4 = 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7×3 = 21, तो 9×3 = 27, 7×3 = 21 और 2 23। ठीक है, 53 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाइयों, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 128। इसमें दिया है, एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है। ठीक है, 100 यूनिट की चीज थी और बेच कितने में रहा है दोस्तों, 115 यूनिट में, और फिर कह रहा है कि 15% की गड़बड़ी करता है तौल में भी। ठीक है, यानी कि 85 की चीज थी, तो अब कितने में बेच रहा है दोस्तों, 100 यूनिट कह के। ठीक है, 85 की चीज 100 यूनिट कह में बेच रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 17×85, 23 पंजे 115, तो ये हो गया दोस्तों 17:23। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 6 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 17 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये हो गया दोस्तों 600, और इसे 17 से डिवाइड करेंगे, 17×3 = 51। ठीक है, तो यहाँ से बचा दोस्तों 9, और ये जीरो उतारा, 17×85। ठीक है, 35 किस में दिया, और दशमलव में तो जाएगा ही जाएगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, क्या था, 15% की खरीदते और बेचते समय गड़बड़ी करता है। तो 100 की चीज़ 115 में बेच रहा है, ठीक है, और उसके पास 15% कम होगा अगर वजन में, तो 85 यूनिट है उसके पास, तो कह के कितने बेच रहा है, 100 यूनिट है। तो यहाँ से ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 29। इसमें दिया है, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक बाट वजन कितना है, ये पूछा है। ठीक है भाई, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सीपी हो गया और ये हो गया दोस्तों एसपी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है। तो 100 यूनिट की चीज़ है, कितने में बेच रहा है दोस्तों, 90 यूनिट में। लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके और वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह उसके द्वारा उपयोग किए जाने पर वास्तविक वजन कितना है। ठीक है, तो मान लो भाई यहाँ पे x जो है उसका x किलोग्राम, x ग्राम उसका सीपी हो गया, लेकिन है कितना, कह के दे रहा है 1000 ग्राम है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का, यानी कि 100 की चीज़ थी तो 115 में वो सेल कर रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हम गुणा करेंगे, 100 ग्राम मान लेते हैं, क्या दिया है, किलोग्राम की बात कर रहा है। ठीक है भाई, 1000 ग्राम में भी चल जाएगा। देखिए, इसकी गुणा करेंगे और इसकी करेंगे, तो ये करेंगे, ये आएगा 100x और ये अनुपात आएगा 90 गुणा 1000। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 100 बटे 115 के बराबर। ठीक है, 100 बटे 115 के बराबर, क्योंकि पर ये लगा है अनुपात का चिन्ह, तो इसे बटे में लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार और ये 23 पंजे 115। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो x बराबर आएगा ये 900 गुणा 20 और बटे कितना है, ये 23। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 9 दूनी 18, 1 2 3 बटे 23। ठीक है, अब 23 से डिवाइड करेंगे, 23 सत्ते 161। ठीक है, 23 अट्ठे 184 ज़्यादा हो जाएगा, 23 सत्ते 161, तो ये जा रहा है दोस्तों 7 बार। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे, 23 से डिवाइड करना है किसको, 18 1 2 3 0, 23 सत्ते 161, तो ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ से हो गया दोस्तों 7 19। अब ये उतारेंगे, 23 अट्ठे 184, 8 3 24, 23 अट्ठे 184, तो 78 किस में दिया हुआ है दोस्तों, 78 दिया है, सम में दिया 78। तो और आगे देखेंगे, ये बचा 6, अब उतारेंगे 23 तिया 69। ठीक है, 23 तिया 69, 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा, 23 दूना 46। ठीक है, तो 782 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 30। 1 से 30 में दिया है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, क्या कर रहा है, 30% लाभ पे बेच रहा है। तो ये हो गया सीपी और एसपी और क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, 100 यूनिट की चीज़ थी, 30% लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 130 में। ठीक है, और फिर दिया है कि यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो इसका दोस्तों अगर 25% निकालेंगे, 25% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 आएगा। तो 25 बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया। और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, अब ये कितना बढ़ रहा है, 10%। तो इसका अगर 10% निकालोगे मेरे भाई, तो ये आएगा 13। तो इससे 13 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा
143, ठीक है 143 हो गया। तो यहाँ से देखिए पहले तो 30 का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से लेस करेंगे 13, ये होगा 8, ठीक है 18 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। तो हमसे पूछा है उसका नया लाभ प्रतिशत कितना है, 18 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है दोस्तों, नया सीपी कितना है 125, तो बटे 125, 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 28 चौक 72, 72 बटे 5, ठीक है 72 बटे 5, तो ये आएगा दोस्तों 14 पंजे 70, ठीक है। तो 14 तो आएगा ही आएगा, 14 कुछ समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, सी इसका ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा सवाल, और सभी से भाइयों रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।